जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लोकतांत्रिक, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक, ठीक है। इसके हम लोग चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, लोकतंत्र का क्रमिक विकास, ठीक है। इसके प्रश्नावली और इसके मतलब कि इसके हम लोग जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, टोटल को हम लोग इस चैप्टर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह से आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए देखते हैं आप सभी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है, लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। ये भी सही है। तीसरा है, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, ठीक। चौथा ऑप्शन देखते हैं कि लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है, ठीक है। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर क, ख और घ ये सही है। यहाँ कह रहे हैं कि कौन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ग, ठीक है ना, कि लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, जबकि विरोध करने की आज़ादी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग बाबू, दूसरा प्रश्न, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है बाबू कि इनमें से किस से लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण। दूसरा है सैनिक तख्तापलट। तीसरा है प्रेस पर प्रतिबंध। और चौथा है लोगों का संघर्ष विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर घ, लोगों का संघर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर। देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। और तीसरा ऑप्शन है, फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। और उसके बाद है चौथा ऑप्शन कि पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ग सही होगा कि फ्रांस में 1789 की क्रांति ने लोकतंत्र शासन की नींव डाली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बाबू आप लोगों का चौथा प्रश्न, ठीक है। देखिए, क्लास को बाबू शेयर करते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर वाक्य है बाबू कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, ठीक है, अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो सके। दूसरा है, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। तीसरा है, विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सम्मान मिले। चौथा है, विभिन्न देशों का महत्व उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिलान करने वाला प्रश्न, ठीक है। देखिए, आइए इसमें हम लोग इसको मिलान कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, स्तंभ अ एवं स्तंभ ब को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो आइए मिलाते हैं हम लोग। देखिए, लिच्छवी समाप्ति, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देंगे बाबू प्राचीन भारत में, ठीक है, 3 नंबर में। नेपाल औपनिवेशिक शासन से आज़ादी, ठीक है। तो इसे हम लोग मिला देंगे राजा ने अपने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
पाकिस्तान लोकतांत्रिक शासन वाला गणराज्य, ठीक है, तो इसे हम लोग मिला देंगे 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर में। सैनिक तानाशाही, ठीक। नेक्स्ट है घाना अधिकार छोड़ने पर सहमति दी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटिश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ये आप लोगों का सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। देखिए, गैर लोकतांत्रिक देशों में लोगों को कई मुश्किलें झेलनी पड़ती है। अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं होती, चुनाव निष्पक्ष नहीं होते या होते ही नहीं, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, सही न्याय मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, ठीक है। देखिए, एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखे, सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है। देखिए, एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखे, ठीक है। तो देखिए, एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश निम्नलिखित है। पहला है चीन, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है भूटान, चौथा है उत्तर कोरिया और 5वां है तिब्बत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिए, 8 नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। तो देखिए, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः निम्नलिखित स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। पहला है मतदान का अधिकार, दूसरा है भाषण देने या बोलने का अधिकार, तीसरा है कुछ लिखने या अखबार छापने का अधिकार, शासन के विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, ठीक है। तो ये रहे टोटल आपके प्रश्न, ठीक है, जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 था, लोकतंत्र का क्रमिक विकास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।